सिंधिया की रणनीति से खतरे में दिख रही है शिवराज की कुर्सी। शिवराज पर भारी पड़ रहे हैं सिंधिया। क्या एमपी में बदलेगा सीएम? सिंधिया के पक्ष में दिखने लगे शिवराज समर्थक। तेजी से अपने छवि को बदल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 1 साल बाद होने हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी की रेस अभी से शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से कमलनाथ इस पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। वैसे कमलनाथ की उम्र इसके आड़े आ सकती है, क्योंकि जब चुनाव होंगे कमलनाथ करीब 78 साल के हो चुके होंगे। वैसे राजनीति में ये उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं होती। कमलनाथ चूके तो फिर कांग्रेस में दावेदारों की लंबी सूची है। अरुण सिंह, अजय सिंह, गोविंद सिंह सहित आधा दर्जन से ज्यादा नाम हैं जो सीएम पद पर दावेदारी कर सकते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर तो दावेदारों की सूची इससे भी ज्यादा लंबी है, या यूं कहें बीजेपी में हर नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहा है, जबकि एमपी के सीएम मामा शिवराज अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी हाईकमान भी समय समय पर उनकी तारीफ करता रहा है, लेकिन शिवराज के विरोधी शांत बैठते नहीं दिख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, पीडी शर्मा सहित कई बड़े चेहरे हैं जो मौका पड़ने पर सीएम पद की दावेदारी की तैयारी में हैं। लेकिन इन नेताओं को डर इस बात का है कि जो भी खुलकर दावेदारी करता है बीजेपी हाईकमान उसके पर काट देता है, इसलिए खुलकर दावेदारी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सिंधिया समर्थकों की ओर से जरूर उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। सिंधिया भी अपनी छवि को बदलने में जुटे हैं। वो महाराज की छवि को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, आम लोगों के बीच घुलने मिलने वाली छवि बना रहे हैं। वैसे तो अभी तक महाराज वाली छवि को मिटा तो नहीं पाए हैं, लेकिन नई छवि बनाते जरूर दिख रहे हैं, जिससे सिंधिया विरोधी खेमे में भी घबराहट साफ साफ देखी जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब सिंधिया खानदान का कोई व्यक्ति ग्वालियर में दलित वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हुआ हो। ज्योतिरादित्य कार्यक्रम में सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, बल्कि वहां अपने हाथ से खाना परोसा और साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना खाया भी। वैसे तो ये बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन सिंधिया का इस पर अमल करना कई सियासी संदेश देते दिख रहा है। वे जल्दी लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करने लगे। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता घर तक जाने में उन्हें अब कोई परेशानी नहीं दिख रही है। यही कारण है कि बीजेपी के अंदर उनका समर्थन भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले सिंधिया से दूर रहते थे अब उनके साथ आते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसे लोगों में उन नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है जो पहले शिवराज के साथ दिखाई देते थे, लेकिन अब पाला बदलकर वो महाराज के साथ आते दिख रहे हैं। शिवराज के लिए चिंता वाली बात हो सकती है कि उनके समर्थकों की राजनीतिक आस्थाएं अब डोल रही हैं। उनके समर्थक तेजी से खेमा बदल रहे हैं, लेकिन शिवराज की कुर्सी छीन पाना इतना आसान भी नहीं है। वो हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का सूचना तंत्र उन्हें पल पल की खबर दे रहा है। जो लोग खेमा बदलते दिख रहे हैं उनसे शिवराज भी संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी में महाराज और शिवराज के आमने सामने आ चुके हैं। क्या महाराज ने अब शिवराज की कुर्सी पर भी नजरें गड़ा दी हैं? जिस तरह से सिंधिया और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, जिस तरह से सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर करीब आते दिख रहे हैं, जैसे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सिंधिया को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं, उससे संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि सिंधिया मंत्री भले ही केंद्र सरकार में हो, लेकिन उनकी नजरें भोपाल पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।